तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू। पंचायत चुनाव को लेकर हो रही अहम बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हो रही है बैठक। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद। पंचायत चुनाव को लेकर बन रही है रणनीति। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू। पंचायत चुनाव को लेकर अहम बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी का प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह से लेकर तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ कमर अली बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कमर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज बैठक पंचायत चुनाव को लेकर जो हो रही है, जिसमें कई तरह की रणनीति बनाई जा रही है, तो किस रणनीति पर अब भाजपा सरकार कार्य करने वाली है? देखिए, संगठन का हमेशा प्रयास रहता है कि जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ हम दे सकें। उसके लिए क्या क्या योजनाएं हमारी जो चल रही हैं, उन योजनाओं पे हमारे जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसके तक पहुंच रही हैं और लोगों तक कैसे बेहतर हो सकता है, कानून व्यवस्था तक हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा काम है। हमारे संगठन हमेशा आपने देखा कि प्रयास करता रहता है, हमेशा प्रयास करता रहता है कि हम क्या क्या आवाम के लिए कर सकते हैं, उनको आवाम को बेहतर और क्या दे सकते हैं। जी कमर जी, क्या ठीक है, पश्चिमी यूपी में क्या कुछ अलग मॉड्यूल पर आप लोग काम करेंगे या सेम ही रणनीति पर पश्चिमी यूपी में भी काम किया जाएगा? जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद थोड़ा सा नाराज है पश्चिमी यूपी के लोग। कमर जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। ये पश्चिमी यूपी क्या, पूर्वी यूपी क्या, सारे भी हम संगठन जो हमारा काम करता, हमारी सरकार करती, सबको योजनाओं पे काम करती। आपने देखा किसान भाइयों को जो लोगों ने वर्गलाया था, और वो किसान भाई देखिए मान गए, किसान भाई जान चुके हैं कि हमारा हित है तीनों कानून में। और तो धरना प्रदर्शन मात्र नाम का रह गया है, वो नाम कहीं रह गया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां आप देखें, अखिलेश यादव जी से जमीन खिसक गई है। इस उत्तर प्रदेश की आवाम ने खिसका दी उनकी कांग्रेस, पहले से ही आप जानते हैं उसका क्या हाल है, क्योंकि आवाम के लिए इन लोगों ने काम नहीं किया। ये कुछ लोगों को लेके वर्गला रहे हैं, जनता वर्गलाने में नहीं आएगी। किसान भाई आपने देखा कि आज की तारीख में खेतों में काम कर रहा है और सारे लोग। कोई अलग से रणनीति नहीं बनाई जाएगी, हर एक ही रणनीति रहेगी? नहीं, देखिए आवाम के लिए हमेशा ही रहती है, आवाम के लिए एक ही तरह का रहता है। किसान भाई आवाम सारे लोग हैं और हमेशा ये होता है अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। हमने किसान सम्मान निधि जो दी है किसान भाइयों के लिए, हम तो आपने देखा 86 लाख किसान भाइयों को हमने कर्जा माफ किया है। तमाम हमेशा रहता है। पराली के लिए हमने देखिए 86,000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान कर दिया उनके लिए। ये सब योजनाएं हमारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए, आवाम के लिए काम कर रही है। उज्ज्वला गैस योजना काम कर रही है हमारे यहाँ, बहुत सी अच्छी योजना, जनधन योजना बहनों के लिए काम कर रही हैं। आपने देखा हमारी वालदाओं बहनों के लिए जो है, आपने देखा कि ठीक है, बहुत से काम हमारे क्या हो रहे हैं। लगातार आपको काम गिनाना चाहिए, मुझे लगता है वक्त कम पड़ जाएगा। हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम करने पे ध्यान देते हैं। हो गई है, इसके अलावा भी और भी चौपाले लगाने की अब भाजपा सरकार की भाजपा संगठन की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चौपाल क्या, हम तो जाते हैं ना, हम तो उन्होंने हमें जिता के भेजा है और जिसने जिता के हमें भेजा है तो उसके लिए तो हमें काम ही करना होगा ना। ठीक है, अनायब के तरीके थोड़ी पार्टियां हमें जो उनका वोट ले लिया उसके बाद उनको हम भूल गए, 4.5 साल तक 6 महीने निकले उनको बरकराने के लिए। हम चाहते हैं 24 घंटे उनके लिए काम कर रहे हैं, उसी नीति पे हम काम करते हैं 24 घंटे। हम तो उस नीति पे काम कर, टोल फ्री नंबर हमने इसीलिए किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सारे लोगों के लगा रखे हैं। आपको जिस समय जो सुविधा चाहिए उस समय हम काम कर रहे हैं। हम देखिए काम करने वाले लोग हैं और आवाम काम चाहती है कि काम कौन बेहतर कर सकता है। उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनको उठा के फेंक दिया गया। हम काम कर रहे हैं इसलिए आपने लगातार देखा 14 के बाद हम लगातार जीतते आ रहे हैं। 14 के बाद आपने देखा 17 जीता, उसके बाद हमने 19 जीता, फिर हम 22 जीतेंगे। अभी पश्चिम बंगाल हो रहा चुनाव, वहाँ भी हम जीत रहे हैं, आसाम जीत रहे हैं, कई जगह जीत रहे हैं हम। आपकी दावेदारी कितनी सिद्ध होती है ये तो भविष्य के गर्त में है और
देखना अहम होगा कि आपकी जो आप दावेदारी ठोक रहे हैं उतना ही संपूर्ण बहुमत के साथ आप अपनी सरकार बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कमर अली जी जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ये थे बीजेपी नेता कमर अली, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रणनीति पर चर्चा हो रही है। जनता के लिए और उनके हित में काम करने के लिए भाजपा सरकार आगे तत्पर है, तो इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि कमर अली जी ने कई तरह के दावे भी किए कि वो पश्चिम बंगाल हो या असम हो, वो तमाम जगहों पर अपनी सरकार बनाने वाली है। लेकिन देखना अहम होगा कि उनके दावे जमीनी स्तर पर कितना स्पष्ट होते हैं। क्या भाजपा सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ कमाल करके दिखाएगी, असम में कमाल करके दिखाएगी, या फिर ममता दीदी ही पश्चिम बंगाल में फिर विराजमान होती हैं? और किस तरह से होने वाले हैं 2022 यूपी विधानसभा के समीकरण, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।